मेरे जीजो, आज देखिए कि बहुत ही ब्लेसफुल मैसेज जो मैं दे रहा हूं उस पर गौर कीजिए। आज देखिए कि हमने सीखना है कि हम कौन लोग हैं। आप लोग देखें, इस मैसेज पर जब गौर करेंगे, इसको समझेंगे तो आप लोग बरकत पाएंगे। मेरे जीजो, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि सादिक जो है वो कर्जा लेता नहीं बल्कि कर्जा देता है। खुदावंद कहता है कि मैंने सादिक की औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। तो आज मेरे अजीजों, आप इस पैगाम पर, इस मैसेज पर गौर करें कि ऐसा क्यों है। और आज हम कर्जे की लानत के ऊपर देखेंगे कि जो कर्जे की लानत है उससे हमने कैसे छुटकारा पाना है। तो आज आपने इस मैसेज पर गौर करनी है और आज हम इस पर सीखेंगे कि कर्जा जो है वो एक लानत है। और जैसे कि आप कलाम मुकद्दस को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर भी अगर आप लोग कर्जा लेते हैं तो आप लोग कलाम को रद्द करते हैं। जैसे कि देखें कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये मरकूम है कि सूद लेना और सूद देना दोनों चीज़ें क्या हैं? हराम हैं, मना है हमें। तो फिर भी देखें कि जब आप लोग देखिए कर्जे लेते हैं, बैंक से जब लोन लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप लोग ये लोन फॉर्म फिल करवाते हैं, लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आप खादमों को कॉल करते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें जी, हमारा कर्जा जो है, हमारा लोन मंजूर हो जाए। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, तो मंजूर तो आप लोग कहते हैं हो जाए, लेकिन खुदावंद के जो लोग हैं वो कर्ज देते हैं, लेते नहीं हैं। तो इसी वजह से जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे मसीही लोग हैं, वो आज कर्जे की लानत के अंदर गिरफ्तार हैं। क्योंकि आप लोग तो कर्जा जब ले लेते हैं तो फिर कहते हैं कि जी हमने लिखवाया हुआ था, हमारा मंजूर नहीं हो रहा था, हमने इस खादम से उस खादम से दुआ करवाई है तो हमारा लोन मंजूर हो चुका है। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक कर्जे की लानत है। अगर आप 1 लाख रुपया साल के बाद लेते हैं तो कम से कम उसके साथ आप 20 से 25 हज़ार रुपये तो साथ देते हैं। तो फिर ये आप लोग देखें, ये सूद है कि नहीं है। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि नहीं जी, ये तो उनका हक बनता है, वो हमें देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कर्जे की लानत है। अक्सर फिर जब कर्जे हमारे बहन भाइयों के ऊपर चढ़ जाते हैं, आ जाते हैं, तो फिर बाद में फिर भी खादमों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो हमारा जो कर्ज है वो उतर जाए जी, हम कर्जे की लानत से हम दूर हो जाएं। तो लेने के टाइम जब खादम कहते हैं, कुछ खादम जो हैं, जो इस कलाम को समझते हैं, वो कहते हैं कि जी कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो उनको कहते हैं जी फिर क्या करें जी, हमें ये ज़रूरत थी, शादी देखनी थी, कोई सालगिरह आ गया था वो देखना था, कोई प्रोग्राम था वो देखना था, तो फिर हमें ये लेना पड़ा है। तो इस मैसेज को हमारे जो बहन भाई हैं वो समझते नहीं हैं कि आज हम जो हैं, हम खुदावंद के क्या हैं? ख़ास लोग हैं। तो जो खुदावंद के ख़ास लोग हैं, जो खुदावंद की मालकियत है, वो कर्जे के अंदर होती है या कर्जे से बाहर होती है। आप लोग इस बात को सोचिए, इस बात को समझें कि ये बात सही सही है या गलत है। तो आज मेरे अजीज़ों, आप जितनी मर्जी दुआ कर लें, जितना मर्जी सजदे में चले जाएं, जब देखें कि आपका ध्यान होगा इसी चक्कर के अंदर कि हम क्या करें कि लोन हमें मिल जाए, हमें कर्जा मिल जाए, तो ये दुआ जो है आपकी बेफजूल है करना। तो देखें, फिर उसके बाद हमारे जो बहन भाई हैं, उनको एक नशा सा हो जाता है। कुछ मैंने लोगों को देखा है, जब तक वो कर्ज ले ना लें, उनके दिमाग को कुछ होना शुरू हो जाता है। वो दर बदर घूमते हैं, जैसे नशा सा नहीं हो जाता। वो कहते हैं कि कौन सा टाइम आए, कौन सा वक्त आए, जल्दी जल्दी मैं किस्त अदा करूं, मैंने दोबारा से कर्ज लेना है, मैंने लोन लेना है। लेकिन वो क्या होता है कि आखिरी वक्त तक, जब तक उनकी जान खुदा उनके पास नहीं जाती रूह, तब तक उनको एक नशा सा हो जाता है। जैसे कि देखें, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि नशाबाज क्या होंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो इसी तरह आज मेरे अजीजों, ये कर्जा भी एक लानत है। ये क्या है कि नशा है जो लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है कि जब तक कर्ज ना ले साल के साल, उनको एक सुकून सा नहीं होता, उनको परेशानी से हो जाती है। कैमरा नहीं हिलाएं, उनको परेशानी हो जाती है। तो आज मेरे जीजो, आप इस परेशानी को अपने जहन से निकालें, आप खुदावंद का आगे इल्तिजा करें।
जो सैलरी आप लोगों को मिलती हैं उसी के अंदर आप लोग रहें और खुदावन से बरकत चाहें। खुदावन जी मैं अपनी सैलरी को तेरे हाथों में देता हूं। जब सैलरी मिलती है उस पर दुआ करें, खुदावन का हिस्सा निकालें, फिर आप लोग देखें कि खुदावन कितनी बरकत देगा आपकी सैलरी पर, आपके राशन पानी पर, आपकी हर चीज को खुदावंद पूरा करेगा। क्योंकि जैसे कि एक गीत भी हमारे चर्चों में बहुत खुशी के साथ गाया जाता है कि तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा वो बाप और आप। तो फिर गीत भी गाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमने कर्जा भी लेना है। तो मेरे अजीजों इस बात पर गौर करें। ये मैंने उन मसीही बहन भाइयों के लिए जो पैगाम को निकाला है कि जो इसको समझेंगे वो बरकत पाएंगे और कहेंगे कि वाकई किसी खादिम ने मैसेज दिया है। और आप लोग इस वीडियो को भी देखा करें और इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ओके किया करें, ताकि नए नए और सच्चे और कड़वे मैसेज को सुना करें जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। तो मेरे अजीजों, कर्जे की लानत से आप लोग रहा हो, दुआ किया करें कि खुदावन जी हमें कर्जे से बचा के रख। और खुदावन के लोग क्या होते हैं? देने वाले, ना कि लेने वाले। आज आप लोग दुआ में झुक जाएं, ठहर जाएं दुआ में और दुआ करें कि खुदावन जी हमें देने वाला बना, ना कि हमें लेने वाला बना। आज मेरे जीजों, आप बनी इसराइल के लोगों को देखें, वो क्या कर रहे हैं? वो कर्ज देते हैं, लेते नहीं हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम खुदावंद के मुकद्दस और शाही कानों का शाही फिरका हैं और मुकद्दस कौम है। तो फिर जो मुकद्दस कौम होती है, शाही कानों का शाही फिरका, वो तो ऐसे काम नहीं करता। तो मेरे जीजों, आज कर्जे की लानत जो है वो आप लोगों से जुदा हो और खुदावंद इस मैसेज के वसीले आप लोगों को बरकत दे। और इस मैसेज के वसीले खुदावंद आप सबको जो कर्जे की